मैं कौन हूँ? एकमात्र यही एक मौलिक प्रश्न है आध्यात्मिक रूप से। ऐसा क्यों? क्या अन्य आध्यात्मिक प्रश्न नहीं हैं? अन्य प्रश्न भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं, परंतु वे सभी प्रश्न, अन्य सभी आत्मा परमात्मा वाले प्रश्न ऐसा भाव जगाते हैं कि अपने से भिन्न किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति या अनुभूति विशेष की बात हो रही है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि बातों पर बातें होती रहती हैं, शास्त्रों की अथाह गहन चर्चा होती रहती है, और ये जो चर्चा करने वाला है, ये व्यक्ति, ये बना ही रहता है, जबकि मुख्य आरोपी यही है, ये व्यक्ति। इसी की तहकीकात होनी थी, पर यह आरोपी ही खुद वकील बनकर शास्त्रों की वकालत कर बड़ी सफाई से खुद को बरी करा लेता है। खुद को बरी करा लेने से मतलब यह है कि ये व्यक्ति कभी साधक, कभी भक्त, कभी ज्ञानी, कभी तपस्वी, कभी ये तो कभी वो आदि के रूप में बचा ही रह जाता है। इसकी यह तथाकथित आध्यात्मिकता तो इसे पुष्ट ही करती है, ना कि विलीन। लेकिन जैसा कि शुरू में हमने कहा कि मैं कौन हूँ, एकमात्र यही एक मौलिक प्रश्न है। ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि यह प्रश्न चिन्ह लगाता है इस व्यक्ति की सत्ता पर। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न स्वयं के ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। स्वयं से यह प्रश्न पूछने के लिए भी एक साहस होना चाहिए, एक प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, अर्थात विवेक होना चाहिए कि मैं चाहे कितना ही शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हूँ, मैं कितना ही आश्रमों, मंदिरों, तीर्थों में जाने वाला क्यों न हूँ, और मेरी उम्र भी चाहे कितनी ही 50, 60, 70 वर्षों की क्यों ना हो, परंतु अभी तक मैं यह ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। क्या हम जानते हैं कि हम कौन हैं? सामान्यतः यदि किसी से भी पूछा जाए कि भाई जी आप कौन हैं, तो वह जो उत्तर देगा वह सब उत्तर ऐसे होंगे कि मैं यह हूँ या फिर मैं वह हूँ। ये सारे उत्तर तो वे उत्तर हैं जो कि वह नहीं है, क्योंकि ये सारे उत्तर जैसे कि मैं रमेश हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये सभी उत्तर तो सूचनाएं मात्र हैं जो कि दूसरों से हमने अपने बारे में प्राप्त करी है, और इन सूचनाओं को हमने अपना स्वरूप ठहरा करके कि ये मैं हूँ, गलती तो हमने खुद ही करी है। और दूसरी गलती तो हम यूं कर बैठते हैं कि बिना विवेक द्वारा यह निश्चय करे कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, हम कहीं से कुछ सुन करके या फिर कुछ पढ़ करके स्वयं से यह प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि बिना भूमि तैयार करे बीज बोना। ऐसे में तो यह एक प्रकार का मंत्र जप हो जाएगा, ना कि आत्मविचार का साधन। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न कोई मंत्र थोड़े ही है कि जिसे जपा जाए। जैसे किसी चिरकाल से प्यासे के मुख से जब यह शब्द स्फुटित होते हैं कि मुझे पानी चाहिए, या कि मैं बहुत प्यासा हूँ मुझे पानी दो, तो उसके शब्दों से एक प्यास झलकती है, एक करुण पुकार छलकती है। वैसे ही जिसे विवेक द्वारा, सत्संगति द्वारा या अपनी पूर्व की साधना द्वारा यह निश्चय उमगता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, उसके द्वारा स्वयं से यह प्रश्न पूछने पर कि मैं कौन हूँ, एक तड़प झलकती है, एक प्यास छलकती है। यदि बात ऐसी है,
विवेक द्वारा निश्चय ऐसा हो गया है, तो मैं कौन हूँ, यह प्रश्न हमारी सर्वत्र भटकती चेतना अटेंशन को उसके केंद्र पर अर्थात हमारे केंद्र पर ले आता है और गहरी तड़प गहन जिज्ञासा के भाव से स्वयं से पूछा गया यह प्रश्न, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ इत्यादि जो हमारे मिथ्या उत्तर थे, उन सब उत्तरों को निरस्त कर स्वयं से मैं कौन हूँ इस प्रश्न पूछने वाले को निशब्द अर्थात मौन में धकेल देता है। मैं कौन हूँ यह प्रश्न एक मजबूत हथौड़े की भांति है जो इस मुख्य आरोपी व्यक्ति पर ही, प्रश्न पूछने वाले पर ही पढ़कर उसे चकनाचूर कर अंतर के मौन को उद्घाटित कर शब्द रहित उत्तर देता है कि तू कुछ नहीं है। मैं कौन हूँ इस प्रश्न के साथ ही दो अन्य प्रश्न भी जोड़ दिए जाएं तो जो हम खुद को समझते रहे हैं कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, वो हम मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। वे दो प्रश्न हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कब हूँ। अब यदि इन मिथ्या उत्तरों के साथ कि मैं यह हूँ या मैं वह हूँ ये दो प्रश्न भी जोड़ दिए जाएं तो उन मिथ्या उत्तरों का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाए। जैसे कि स्वयं से यह पूछने पर कि मैं कौन हूँ, यदि हमारा यह उत्तर हो कि मैं रमेश हूँ या मैं शरीर हूँ या मैं मनुष्य हूँ, तो बाकी दो प्रश्न भी जोड़कर देखते हैं कि ये रमेश कहाँ है और कब है। रमेश यदि यहाँ है तो वहाँ नहीं है, और यदि वहाँ है तो यहाँ नहीं है। रमेश अभी है तो स्वप्न काल में और सुषुप्ति काल में नहीं है। इसके अलावा बचपन में जो रमेश था और अब इस काल में जो रमेश है, ये दोनों रमेश बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। अर्थात रमेश बदल रहा है, रमेश का देश बदल रहा है, रमेश का यहाँ वहाँ आदि भी बदल रहा है, रमेश का काल अर्थात रमेश का अब तब जब भी बदल रहा है। मतलब रमेश कुछ स्थिर चीज नहीं है। परंतु यदि गौर किया जाए तो मैं रमेश हूँ इस उत्तर में सिर्फ रमेश बदल रहा है, ना कि मैं और हूँ बदल रहे हैं। जैसे नदी दो पाटों के बीच बहती है तो नदी बदलती रहती है पर पाट नहीं बदलते, और दोनों पाट आपस में मिले हुए होते हैं, अलग नहीं होते हैं। परंतु नदी के होने के कारण नदी के इन दो पाटों का एक दूसरे से अलग अलग होने का भ्रम पैदा होता है। पर यदि नदी सूख जाए तो दोनों पाट दो नहीं बल्कि एक ही का विस्तार है, ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब मैं रमेश हूँ इस उत्तर में से बदलने वाले तत्व रमेश को हटा दे तो सिर्फ मैं हूँ रह जाएगा। बस यही एकमात्र जानने की चीज है, यही मूलभूत ज्ञान है जिसके अतिरिक्त अन्य सब आत्मा परमात्मा की बातें अज्ञान है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा ज्ञान है जो किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं है। जब से हमने अपने होने को जाना है तब से ये मैं और हूँ नित्य हमारे साथ में है। मैं और हूँ के ये दो पार्ट हमेशा संयुक्त हैं, पर इनके अलग होने का भ्रम हमारा ये व्यक्ति भाव खड़ा करता है जो कि खुद स्थिर नहीं होकर परिवर्तनशील है। जितना ज़्यादा ये व्यक्ति भाव होगा उतनी दूर ये दो पार्ट प्रतीत होंगे, अर्थात उतने दूर हम अपने होनेपन से हो जाएंगे। परंतु यदि विवेक द्वारा यह निश्चय किया हो कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ यह प्रश्न प्रश्नकर्ता को मिटाकर मैं और हूँ के एकत्व का बोध करा देता है। और इस एकत्व के बोध में यदि स्थायित्व हो जाए तो यह स्थायित्व मैं और हूँ को भी विसर्जित कर
शेष पीछे छोड़ देता है, सिर्फ है जो कि आत्मा है। सही समझ, गहन तड़प ही स्वयं से मैं कौन हूँ यह प्रश्न पूछने के आत्मविचार सेल्फ इंक्वायरी के साधन को कारगर बनाती है। ये सही समझ, ये गहन तड़प अनिवार्य है। आत्मा कोई विषय नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है और कोई अनुभव विशेष भी नहीं है, इसलिए हमसे भिन्न भी नहीं है। अपने स्वरूप का निश्चय मैं यह हूँ या मैं वह हूँ आदि मिथ्या उत्तरों में ठहराने से हम उसको अपना मैं समझ लेते हैं, मान लेते हैं, जो कि हम हैं ही नहीं, हो सकते नहीं। उचित विवेक को प्राप्त साधक द्वारा गहन जिज्ञासा एवं तड़प के साथ स्वयं से ऐसा प्रश्न करने पर कि मैं कौन हूँ, उस साधक को अंतर के मौन में धकेल देता है, जहाँ प्रश्नकर्ता की सत्ता ही नहीं है। सिर्फ है शुद्ध में, जो कि आत्मा है, निर्वैयक्तिक है, शाश्वत है, सनातन है। अंत में सत्संग के विषय को और स्पष्ट करती हमारी एक छोटी सी कविता कहेंगे। जो कि है ही नहीं इस जगत को है ऐसा तुमने कहा है, जगत ऐसा नाम भी तुमने कहा है, जगत है ऐसा ऐसा रूप भी तुमने कहा है। इस जगत में है कुछ नहीं पर है बहुत कुछ तुमने कहा है, और उन सब का अलग अलग नाम रूप तुमने कहा है। नाम रूप बनाते बनाते तुम खुद भी नाम रूप हो गए, जागना था पर यहाँ पर तुम नाम रूप हो सो गए। सत्य जगाए आके द्वार, बोले नाम रूप तू है नहीं, तत्वमसि श्वेत केतु, श्वेत केतु है तू वही, है तू वही। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।